जिसने भी खुद को मेहनत पे खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। कल आपसे जो डिस्कस किया था कुछ एमएलए और उनकी विधानसभा सीट और किस पार्टी के वो कैंडिडेट थे, तो आज उससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे बच्चों तक भी पहुंच सके। तो ये जो भी हम ये कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इनमें से एक नंबर का क्वेश्चन पक्का ही बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले इसको सबसे पहले हम लेते हैं कि टोटल जो हमारे पास आज लेंगे 18 सीटें करेंगे। देखते हैं ज़्यादा वीडियो बड़ी भी ना बने, तो कोशिश करते हैं। इनमें आज जो टोटल हमारे पास सीटें हैं, हमारी विधानसभा की 90 सीटें हैं। 90 में से 73 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए और एससी के लिए 17 सीटें रिजर्व हैं। तो बढ़ते हैं आगे। पानीपत डिस्ट्रिक्ट लेते हैं। पानीपत डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहली सीट है पानीपत रूरल। पानीपत रूरल की जो कैंडिडेट जीतते हैं वो है महिपाल डांडा, बीजेपी से हैं। महिपाल डांडा इस बार मंत्री भी बनाए गए हैं। दूसरी सीट लेते हैं पानीपत सिटी। पानीपत शहरी सीट, यहाँ से जीते हैं प्रमोद कुमार विज, ये भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तीसरी सीट है इसराना, ये एससी रिजर्व सीट है, यहाँ से कृष्णलाल पंवार जी जीते हैं बीजेपी के। चौथी सीट है समारखा, समारखा से जीते हैं मनमोहन भडाना, ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ये बीजेपी के हैं ये भी। तो पानीपत से चारों के चारों जो कैंडिडेट हैं, ये चारों के चारों बीजेपी के कैंडिडेट ही जीते हैं। इनमें से महिपाल डांडा जी भी मंत्री बनाए गए हैं और कृष्णलाल पंवार भी मंत्री बनाए गए हैं। ये आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था कि इनको कौन कौन सा मंत्रालय मिला। इसके बाद आता है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहली सीट है गन्नौर। गन्नौर सीट से देवेंद्र कादियान जीते हैं, इंडिपेंडेंट निर्दलीय। ये पहले बीजेपी में थे, बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया था, तो इन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और जीत दर्ज करी। इसके बाद है राई सीट से कृष्णा गहलावत बीजेपी की जीती है, लेडी है ये कृष्णा गहलावत। तीसरी जो सीट है खरखोदा सीट, एससी रिजर्व सीट है, यहाँ से पवन खरखोदा जीतते हैं, ये बीजेपी के हैं पवन खरखोदा। तीसरी यहाँ से चौथी सीट आती है सोनीपत शहरी सीट, सोनीपत में, यहाँ से निखिल मदान जीतते हैं, ये भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है गोहाना सीट, यहाँ से अरविंद शर्मा जी जीते हैं बीजेपी के, ये भी मंत्री बनाए गए हैं, इनका मंत्रालय भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है बड़ौदा सीट से इंदू राज नरवाल जीते हैं कांग्रेस के। इस बार यहाँ से बीजेपी के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से ये हुआ 1 2 3 और 4, चार कैंडिडेट बीजेपी के जीते हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। ये भी लगभग बीजेपी के ही हैं, इन्होंने भी सपोर्ट दे ही दिया है बीजेपी को। तो यहाँ से 4 और एक 5, ये रिकॉर्ड ही है इस बार सोनीपत से कि बीजेपी ने यहाँ से लगभग 4 से 5 सीटें जीती हैं। इसके बाद आते हैं जींद डिस्ट्रिक्ट में। जींद डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहली सीट है जुलाना सीट। जुलाना सीट से जो जीत दर्ज करी है वो जीत दर्ज करी है, ये भी बड़ी हॉट सीट बनी हुई थी, बहुत पूरी दुनिया की नज़र इस पे थी। जुलाना में विनेश फोगाट, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट हैं, इन्होंने जीत दर्ज करी, कांग्रेस पार्टी से थी। दूसरी सीट जो है स्पीडो, दादा राम कुमार गौतम, बड़े रिस्पेक्टेबल और एज्ड पर्सन है, दादा राम कुमार गौतम जी ने बीजेपी से जीत दर्ज करी है। नेक्स्ट जो सीट थी वो थी जींद शहरी सीट। जींद शहरी सीट से कृष्णलाल मिड्डा जी जीते हैं बीजेपी के, कृष्णलाल मिड्डा। चौथी सीट है, ये कृष्णलाल मिड्डा जी आपसे मैंने डिस्कस भी करी थी, ये क्या बने गए विधानसभा
डिप्टी स्पीकर बनाए गए हैं, विधानसभा डिप्टी स्पीकर। इसके बाद उचाना कला से देवेंद्र अत्री जी जीते हैं बीजेपी के। ये सिर्फ 32 वोटों से जीते हैं, इन्होंने बड़े धुरंधर को हराया। इसमें दुष्यंत चौटाला जीते जजपा पार्टी से, जेजेपी से, और एक वीरेंद्र सिंह, कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह जी के लड़के थे, उनको इन्होंने हराया 32 वोटों से, सिर्फ महज 32 वोटों से। इसके बाद जो पांचवी सीट है, यहाँ से नरवाना एससी रिजर्व सीट है, कृष्ण कुमार बेदी जी, ये भी बड़े बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। तो इन्होंने नरवाना में जाके बहुत दूर गए हैं ये, पहले यहाँ शाहबाद से लड़ते थे, तो वहाँ नरवाना में जाके और सीट निकाल देना एक बड़ा ही बहुत बड़ी बात है। तो ये भी बीजेपी के कैंडिडेट थे, ये इस बार मंत्री भी बनाए गए हैं। तो कल इसके बाद की वीडियो कल बनाएंगे और आप तक इन्फॉर्मेशन कल पहुंच जाएगी। तो कृपया कल की इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कल आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।